तो मल्टीपल इटरेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत उसके लिए ही तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अलग अलग वैल्यू पुट करना पड़ेगा। इसमें टाइम है लगता है स्टार्टिंग में कि कितना वैल्यू पुट करें, फिर आप करते करते आपको जो है बाद में वो चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हमें कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। उस हिसाब से आपको वो एक्सपीरियंस से आ जाता है। ये 2 महीने के अंदर ना आपको सब चीज़ें आ जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट जो किए थे वो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विथ रेसिस्टिव लोड, यानी एक रेजिस्टर लगाए थे लोड पे। फिर उसको हमने क्या किया, डायोड कनेक्टेड से रिप्लेस किया। अब डायोड कनेक्टेड का मतलब डायोड कनेक्टेड पीमोस भी हो सकता है एनमोस भी हो सकता है, ठीक है, बस कॉन्फ़िगरेशन अलग हुआ। बस हमें ये ध्यान रखना है कि गेट और ड्रेन को शॉर्ट करना है। गेट और ड्रेन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं थोड़ा सा हो गया था आगे। तो गेट और ड्रेन को शॉर्ट करना है। और एक जो फाइनल चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था कि जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो भी ट्रांजिस्टर होगा एम्पलीफायर के केस में, वो ट्रांजिस्टर जो है वो रीजन ऑफ ऑपरेशन उसका सैचुरेशन होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने आईडी को चेक किया, वी आउट को चेक किया, मतलब सारा चीज़ें पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया। अब हमें ये इंश्योर करना है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पे है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ है कि इस डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या हो, वो तो सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल वही VDS, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, VDS ग्रेटर देन, मैं इक्वल टू लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VTH। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर होता है वो कौन सा रीजन पर ऑपरेट करता है, किसी को पता है? ये थ्योरी में पढ़ाया जाता है। ट्रायोड। कोई अदर क्वेश्चन, सॉरी अदर आंसर? क्या भैया? जो डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर होता है वो कौन सा रीजन ऑफ ऑपरेशन पे वर्क करता है? ट्रायोड ट्रायोड। ट्रायोड कौन बोला? समर, ठीक है। कुछ लोगों का है DCT सैचुरेशन के। DCT का फुल फॉर्म क्या है अब्दुल रहीम जमाली? डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर। अच्छा ठीक है, इतना भी शॉर्ट फॉर्म मत इस्तेमाल किया करो, मैं पहली बार देख रहा हूँ इससे कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर जो है हमेशा सैचुरेशन पे ही वर्क करता है। आप हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका जो पीछे का जो क्या बोलता है उसको रीज़न है उन्होंने बता रखा है, बहजाद रज़ावी, जो उनका यूट्यूब का लेक्चर है ना वहाँ पे है कि ये ऑलवेज उन्होंने रीज़न दिया हुआ कि ये डायोड कनेक्टेड लोड ऑलवेज सैचुरेशन पे ही वर्क करेगा। और बाकी जो ये जो ट्रांजिस्टर है M1, इस M1 को हमें चेक करना है। हम हालांकि चेक करेंगे इसको भी, M2 को भी। तो जो M1 है वो M1 ये है, ठीक है। तो बार बार मैं ट्रांजिस्टर M1 M2 ये नोमेनक्लेचर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे M1 हमारा जो है वो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। तो M1 को चेक करेंगे कि M1 सैचुरेशन पे है कि नहीं है। अगर आपका फॉर एग्जांपल सब चीज़ सही आ रही सर्किट में, अगर इन केस ये M1 जो है ट्रायोड रीजन पे है तो ये एम्पलीफायर काम नहीं करेगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो हमें इंश्योर करना है कि जितने भी ट्रांजिस्टर है एक एम्पलीफायर में वो सारे सैचुरेशन पे रीजन पे ही वर्क करता है। अब इसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे? इसके लिए आप .op कमांड को रन करेंगे, ठीक है। .op कमांड रन करेंगे और उसके बाद ये वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो ये तो हमने इस्तेमाल कर लिया कि वी आउट पे 0.9 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वीन हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा 0.63, VDD हमने अप्लाई कर रखा 0.8, ID हमें पता है ना ये अराउंड 7 क्या है। अच्छा हमने चेंज किया था क्या कुछ, 10.7 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग वैल्यूज आ रही है। अच्छा ID M1, अच्छा सॉरी ये सही है, वो यहाँ पे 1 पॉइंट है, ठीक है। ये अराउंड 10 माइक्रो है, ठीक है, सही है। IG 0 होता है ऑलरेडी, IB तो बहुत कम होता है इसलिए
10⁻31 है। IS सेम होगा, ID के बराबर होगा, ID M12 भी सेम होगा, IG 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है व्यू पे। व्यू पे जाने के बाद ये जो स्पाइस और आउटपुट लॉग है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा विंडो खुल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप मैक्सिमाइज़ कर लेंगे और बाकी चीज़ें एक बार स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे क्या क्या है, ठीक है। जैसे वार्निंग है, इसे हमें कोई मतलब नहीं है वार्निंग का। अब हमने .op एनालिसिस किया तो ये .op लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ना ये M1 ये पैरामीटर है इस ट्रांजिस्टर का सारे, ठीक है। तो इस पैरामीटर को हमें देखना है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये है ट्रांजिस्टर का नाम M1 M2, यानी ये जो कॉलम है ये सारे M1 का मतलब ये कॉलम वाइज है। जैसे ये ID है तो ID M1 M2 दोनों का सेम है, सही है, होना भी चाहिए। VGS देखिए फ़र्क है क्योंकि VGS हमने अलग अलग लगा रखा है, ठीक है। ये VDS है, M1 का VDS है 8.9 e⁻⁻1, इसका मतलब ये कि 0.9, और M2 का क्या माइनस पे है, ठीक है। इसका अब फिलहाल जो है माइनस को इग्नोर कर दो आप, ठीक है। तो ये 0.9 है। VBS 0 है क्योंकि VBS मतलब बॉडी और सोर्स हमने मतलब ये रखा है, यहाँ से देखोगे ना तो बॉडी सोर्स सेम टर्मिनल है, तो V माइनस VH जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम VTH देख सकते हैं। तो VTH क्या है, जो M1 है इसका है 0.47। अब देखिए हम लोग जो एज्यूम कर रहे थे वो 0.45 एज्यूम कर रहे थे, ठीक है। तो VT नॉट था, उसमें चेंज होगा, आप एग्जैक्ट कभी नहीं ला सकते हैं। और ये ट्रांजिस्टर भी डिपेंड होता है, जैसे NMOS के केस में 0.47 है और M2 के केस में यानी PMOS है M2 तो वो 0.46 है, तो अराउंड 0.45 आता है। तो उसको इनिशियल वही गेस लेते हैं हम लोग। उसके बाद VD सेट होता है, यहाँ पे है। फिर GM ट्रांस कंडक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये GDS है। GDS पता है किसी को क्या है, इसी GDS से हम R आउट निकालते हैं, ठीक है। R आउट क्या होता है, 1/GDS। तो मैं R आउट लिख देता हूँ कि जो R आउट है इस ट्रांजिस्टर का, यानी सिंपल हम लोग जो स्मॉल RO लिखते थे, RO इज इक्वल टू GDS का इन्वर्स होगा, GDS का इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस फॉर एग्जांपल आप M2 है, ठीक है। M2 जो PMOS है उसका GDS कितना है 4.12 e⁻⁵, यानी इसको 41 माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। वो GM है, हाँ सॉरी ये वाले, ठीक है। तो ये कितना है अराउंड 4.48 e⁻⁷, ठीक है। तो इसको अगर उस हिसाब से देखें तो 848 नैनो पे, ठीक है। तो इसका इन्वर्स करेंगे हम तो अराउंड ये आता है 1.17 मेगा ओम, ठीक है। तो इसका आर आउट इतना है। और उसी तरह से हम M1 का भी आर आउट निकाल सकते हैं, ये वाले 1.22 माइक्रो है, 1.22 माइक्रो इन्वर्स करेंगे इसका तो आ रहा है ये 819 किलो ओम, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है कभी कभी यूज़ होता है। और यहाँ पे हम हाँ एक चीज़ और देख सकते हैं, जो डायोड कनेक्टेड लोड है, ये PMOS डायोड कनेक्टेड लोड है, तो इसका जो आर आउट होता है 1/GM होता है, ठीक है। सबको पता है ना। तो GM हमारे पास है ऑलरेडी, ये वाली है। तो इसको 1/GM करते हैं, देखते हैं आर आउट कितना आता। तो ये 41 माइक्रो सीमेंस है, ठीक है। 4.12 e⁻⁻, तो ये 1/GM जो है 24 किलो आ रहा है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप, जो हमने RD लगाया था वो 90 किलो ओम का लगाया था, ठीक है। तो 90 किलो ओम RD था तब वो गेन 10 था, लेकिन अब जो है ये 90 की जगह 24 आ गया, 24 किलो, ठीक है। तो गेन अराउंड 4 टाइम्स घट गया, ठीक है। इसलिए 10 की जगह 3 आ रहा है। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि इसमें जो है R आउट जो होता है 1/GM और पैरेलल टू RO2। तो यहाँ पे क्या है कि RO2 बहुत हाई है मेगा ओम में और 1/GM बहुत कम है। तो हम जानते हैं कि जब दो ट्रांजिस्टर होता है, सॉरी दो क्वांटिटी होता है पैरेलल में, तो जो स्मॉल होता है वो डोमिनेट कर जाता है ना। ये हम पढ़ते हैं कि R आउट इक्वल टू इस केस में 1/GM होता है।
1/GM2 में लिखना, ठीक है, 1/GM2 और पैरेलल RO1, ठीक है, ये आर आउट है। अब यहाँ क्या कि 1/GM बहुत कम है, 24 किलो है, ये मेगा ओम है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे आर आउट का एग्जैक्ट, तो ये 25 के अराउंड आएगा, 25K। और उससे आप इस GM1 का वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 24.27 आ रहा किलो, ठीक है, और GM1 कितना आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं कि GM1 कितना आ रहा है, GM1 आ रहा है ये वाली, ठीक है, ये GM1 है, यानी 1.39 E⁻⁴, ठीक है। तो ये 139 माइक्रो इंटू 25K, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गेन जो है आपका 3.4 आ रहा है, ठीक है। तो इतना और जो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन से आ रहा है वो 0.2 आ रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 25 तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में होगा, तो अराउंड 25 इसके अराउंड होगा, ठीक है। इसके वजह से जो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि गेन जो होता है इस सर्किट के लिए AB इक्वल टू GM1 मल्टीप्लाई बाई आर आउट, ठीक है, और आर आउट क्या है 1/GM2 के अराउंड है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इस वाले वैल्यू से निकाल के, यहाँ से जो वैल्यू चाहिए उससे निकालेंगे, तो ये 3.4 गेन का आएगा, ठीक है। तो हम इसका जो है सिमुलेशन से भी और जो पैरामीटर है उसको फॉर्मूला लगा के भी हम गेन को वेरीफाई कर सकते हैं, और जनरली हम यही करते हैं, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पे गेन पे चला गया था, मैं उसको निकाला था सैचुरेशन में देखने के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको सारा पैरामीटर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आप यहाँ पे VGS माइनस VTH और VDS से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको VDS कितना, चलिए मैं M1 का देखता हूँ, ठीक है। तो VDS है 0.9, कोई लिख लो, ठीक है, VDS है 0.9। अब VGS माइनस VTH निकालें आप, तो VGS क्या है 0.6 ऑलरेडी कम है, और इस पर 0.47 माइनस कीजिए, ठीक है। तो ये 0.6 माइनस 0.47, ठीक है। तो VGS माइनस VTH जो है उसका आ रहा है 0.13 और VDS है 0.9, यानी VDS ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से जो कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर M1 है ये सैचुरेशन पे है। ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया कि VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VTH वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर VDS ज़्यादा होगा तो सैचुरेशन पे होगा, कम होगा तो ट्रायोड पे होगा। दूसरा एक शॉर्टकट ये है कि आप VD सेट ऑलरेडी एक पैरामीटर आता है, ठीक है। इस VD सेट को आप डायरेक्ट VDS से कंपेयर कीजिए, ठीक है। अगर VDS इस VD सेट से ज़्यादा है तो ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे VD सेट कितना है 0.1 है और VDS कितना है 0.9 है, इसका मतलब ये है कि VDS ज़्यादा है VD सेट से, तो ये सैचुरेशन पे है। उसी हिसाब से आप PMOS का भी चेक कर सकते हैं। अब PMOS का ये जो माइनस से भूल जाइए, आप मोड ले लिए, तो VD सेट कितना है 0.3, ठीक है, और VDS कितना है 0.9, यानी VDS ज़्यादा है VD सेट से, इसका मतलब ये कि दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन पे हैं। तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कतें होंगी? अगर कुछ दिक्कतें हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। आरजू को क्लियर हो गया, ठीक है, फैसल माद समन उमेरा, ठीक है। अच्छा नंदनी, नंदनी तो समझ में आ गया। नंदनी आप लेट ज्वाइन करेंगे शायद, मुझे लग रहा है। कुछ चीज़ें अगर कन्फ्यूज़न हो तो बता देना, ठीक है, कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई सर भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टास्क हमारा ये होता है कि ये जो रजिस्टर मतलब रजिस्टर लोड था, डायोड कनेक्टेड लोड था, इससे हमारा गेन देखो बहुत कम आ रहा है, 10, 12, 15 इस तरह से आ रहा है। तो हम गेन को बढ़ाने के लिए जो है इस ट्रांजिस्टर को हम करंट सोर्स ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब करंट सोर्स ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं हम, उसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक सर्किट बनाया था, ठीक है, इसको सेव एज कर देता हूँ, इसे मैं CS एम्पलीफायर विथ करंट सोर्स लोड कर देता हूँ, ठीक है। करंट
सोर्स लोड, और मैं ये सारा पैरामीटर को अभी फिलहाल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इसको नीट क्लीन करने के लिए। अब करंट सोर्स लोड क्या होगा, हाँ उसमें ये है कि देखो दो तरह का करंट सोर्स लोड यहाँ पे है, एक पीमोस है एनमोस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हटाता हूँ, ब्लैंक रखता हूँ। अब कोई ये बताया कि यहाँ पे मैं एनमोस ट्रांजिस्टर यूज़ करूँ। अब देखो डायोड कनेक्टेड में तो दोनों मैंने यूज़ किया और दोनों ही यूज़ कर सकते थे हम, एनमोस और पीमोस भी। लेकिन अब यहाँ पे जो है ब्लैंक जगह पे हम एनमोस यूज़ करेंगे या पीमोस यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे, इसका आंसर दें आप लोग। एहतसाम अहमद कह रहे हैं पीमोस, बाकी लोग वैसे ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, मैंने कहा कि कोई सर नहीं है, सर मुझे लगा वो दोनों यूज कर सकते हैं भैया, वो डिपेंड करता है ऊपर लगा रहे हैं नीचे लगा रहे हैं। नहीं, मैं इस सर्किट के स्पेसिफिक दे रहा हूँ ना, पीमॉस। मैं इसमें पीमोस। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर यहाँ पे कहूँ ये ब्लैक बॉक्स आपका, ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स है, इसमें हमको एनमोस या पीमोस लगाना है, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन समझ जाओगे आप तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एनमोस लगाएंगे पीमोस लगाएंगे, भैया ऑप्शन सेकंड। पीमोस, पीमॉस लगाएंगे। ऑप्शन सेकंड क्या था, पीमोस ही तो है ना, हाँ ठीक है। क्यों लगाएंगे पीमोस, ये मुझे तो याद है अतीकुर रहमान सर पढ़ाए थे क्लास में, ईडीसी वाले हमारे, आप लोगों ने जो 2 कोर्स पढ़ा ना वो हमारा एक ही सेमेस्टर में था, आई थिंक वो फोर्थ सेमेस्टर में था, ईडीसी कोर्स नाम से, तो इसमें हमें अच्छे से बताए थे वो, आई थिंक आप लोग भी बताए होंगे। पीमॉस सर्किट में करंट ड्रॉन करता है और एनमॉस मोर तो आज डेटा ही नहीं, आज रिचार्ज करा पहले। तो मेरी आवाज़ आ रही है अभी, आवाज तो आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ वो इसलिए वो इसकी लाइट वाईफाई चली गई ना, लाइट चली गई तो वो वाईफाई चली गई ना, इसलिए वो बंद हो गया, मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अब मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ओके।
अब दिख रही ना? हेलो, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे कि यहाँ पे एनमोस लगाएंगे, पीमोस लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया था, शायद वो अब एरेज हो गया। तो चलिए, कुछ लोगों ने सही दिया था शायद, अब तो मेरे पास है नहीं चैट। तो यहाँ पे जो है एक होता है करंट सिंक, एक होता है करंट सोर्स, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट होता है, उस हिसाब से हम पीमोस या एनमोस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पीमोस एनमोस का अप्लाई करने के लिए कि करंट सोर्स या सिंक, एक वो है। फिर दूसरा है कि कोई भी ट्रांजिस्टर का जो है VGS फिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसका VGS वेरी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एनमोस लगाता हूँ, ठीक है। मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे एनमोस लगाऊँ ऐसे फॉर एग्जांपल एनमोस, तो ये एनमोस है, ठीक है। अब देखना ये एस जो है वो ये है, मैं लिख देता हूँ, ये सोर्स है, सोर्स ये है, ठीक है। और गेट ये है, ये ऑलरेडी गेट सबको पता ही है, ये है गेट, ठीक है। अब देखो कि जो आप जब इनपुट अप्लाई करेंगे तो साइनसॉइडल, तो आउटपुट भी साइनसॉइडल आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो गेट है ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, ठीक है। जो भी इनपुट होगा, फॉर एग्जांपल कहीं 9 होगा, 0.9 से 0.9 में आप 1 मिली वोल्ट का ऐड कर देंगे, तो ये सोर्स जो है फिक्स नहीं है। तो जब सोर्स फिक्स नहीं है तो वो एज एन करंट सोर्स काम नहीं करेगा। हमें क्या चाहिए कि गेट और सोर्स कांस्टेंट चाहिए। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे एनमोस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पीमोस को यूज़ कर सकते हैं। पीमोस यूज़ कर सकते हैं तो उसका देख लेते हैं कि VGS सेम है कि नहीं है। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। अब देखिए कि ये सोर्स जो है, ये सोर्स यहाँ पे है, ये सोर्स है और ये गेट है, ठीक है। अब देखें, सोर्स ऑलरेडी 1.8 पे फिक्स है और गेट पे हम ऑलरेडी DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो यहाँ पे VGS फिक्स हो गया। जो वेरी कर रहा था वो ये टर्मिनल था ड्रेन, तो हम ड्रेन से ले ही नहीं रहे, तो VGS फिक्स हो रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि VGS फिक्स है, तभी ये एज एन करंट सोर्स काम करेगा। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे पीमोस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक तो रीज़न ये है। दूसरा क्या है, दूसरा कोई बता सकता है? दूसरा होता है एक फ्रॉम नोड टू ग्राउंड और फ्रॉम टू नोड, ऐसे कुछ था कुछ। मुझे सब ये सब थ्योरी का चीज़ है। जैसे ये क्या करेगा, इस नोड पे हमें करंट चाहिए, ठीक है। तो ये करंट क्या होगा, ये करंट सोर्स होगा। कहीं पे क्या होता है, इस पॉइंट, इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ अगर, तो ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, मैं बेसिक्स पे थोड़ा बहुत इम्फेसिस दे रहा हूँ ताकि बाद में आप लोग डिज़ाइन तो खुद भी कर लेंगे आप, ठीक है। ये VDD है और ये नोड है, ठीक है। तो जहाँ से आपको VDD टू किसी नोड पे सप्लाई देना है, इसे कहते हैं हम करंट सोर्स, यानी इस नोड पे करंट प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। इस नोड को आप ये यहाँ से ये नोड, यहाँ ये नोड ये है, ठीक है। मैं दोनों जगह नोड लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाइए आप। ये दोनों नोड है, ठीक है। इस नोड पे हमें करंट चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या ऊपर से करंट आएगा VDD से और यहाँ पे मतलब प्रोवाइड करेगा, जैसे करंट सोर्स कहता है, करंट सोर्स। दूसरा क्या होता है कि किसी नोड से ग्राउंड पे जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नोड है और यहाँ पे ग्राउंड है। तो जो ही ग्राउंड आता है इसका मतलब क्या है, ये करंट सिंक करता है, ठीक है। तो किसी भी नोड से अगर हमें ग्राउंड तक करंट फ्लो करवाना है तो उसे हम कहते हैं करंट सिंक, यानी सिंक का मतलब ग्राउंड पे जा रहा है, ठीक है। तो ये करंट, तो ये जो है ये है करंट सिंक। ये करंट सिंक का एग्जांपल है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये जो है
मतलब यहाँ पे सिंक नहीं हो रहा, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे एक नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट सिंक नहीं लगा सकते, करंट सोर्स लगाएंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया है। किसी को समझ में आया? करंट सोर्स और करंट सिंक, ये आप जो है बहजाद हाँ रजावी का बुक में है ऑलरेडी, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब पढ़ लीजिएगा, 22 लोग हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा करंट सोर्स करंट सिंक क्या होता है। अगर आपको बुक में समझ में ना आए तो आप बहजाद रजावी का लेक्चर में जाइएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ। यानी आप अगर बहजाद रजावी का लेक्चर एक बार समझ लेंगे तो फिर किसी आई थिंक बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और बाकी आपको भी कंफ्यूज नहीं होगी। तो एक बार वो चीज़ कर लेना, ठीक है। तो अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमें एक करंट सोर्स एम्पलीफायर डिज़ाइन करना विथ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विथ करंट सोर्स एज ए लोड। अब हम करंट सोर्स लोड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक वोल्टेज भी चाहिए, ठीक है, इसको VGS को फिक्स करने के लिए इस तरह से। अब यहाँ पे भी सेम वही है। अब यहाँ पे क्या है, एक हमारा पैरामीटर ये है कि यहाँ पे इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा ये फाइंड आउट करना है। दूसरा कि इसका WL, तो हमें पता है WL तो हम स्विप करके निकाल देते हैं, यानी L तो हम फिक्स कर देते हैं 360 नैनोमीटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल W हमें नहीं पता फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो अननोन पैरामीटर हैं, एक है कि इसका वोल्टेज कितना होगा V2 का, और इसका W। तो फिर W तो हम निकालेंगे स्विप से, अब V2 कैसे निकालेंगे? तो किसी को कोई आइडिया है कि V2 कैसे निकालेंगे? इसका मैंने हिंट दे चुका हूँ, मैं ये चीज़ बता चुका हूँ आपको कि V2 कैसे निकालेंगे। सैचुरेशन कंडीशन से निकालें। सिचुएशन कंडीशन से, कौन सा कंडीशन बताइए ज़रा। वो VOV उसका मान के VSG माइनस VTH से वैसे। हाँ तो VGS ये VGS है ना, VGS तो है ये, ये भाई और VTH हमें पता है, VOB क्या लोगे? VOB कुछ नहीं लेना पड़ेगा। 0.45 M1 के लिए जो लिए थे वो जैसे जो वैल्यू हम उससे कैलकुलेट करके निकालेंगे। हाँ मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग उस दिन ये वाला ट्रांजिस्टर ये वाला सर्किट यूज़ कर रहे थे, PMOS एज ए ड्राइवर, ठीक है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर PMOS, यही था ना। तो सेम यही, ये जो VGS है यही VGS अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैंने बताया था, ठीक है। और मैं एक सिंपल यहाँ पे ये लिया था कि इसका जो VGS है उस VGS को 1.8 से माइनस कर दो तो इसका VGS आ जाता है, ठीक है। आप अलग भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप VOB इज इक्वल टू VGS माइनस VTH, ठीक है। अब यहाँ पे PMOS में क्या होता है, चीज़ें चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, तो VOB इज इक्वल टू VGS नहीं होगा, VSG होगा, और माइनस VTN नहीं हो, VTP होगा, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेशन इसके लिए VOB निकालोगे, तो मैं क्या करता हूँ, जो इसका VOB था वही यूज़ करूँगा। इसका VOB किसी को याद है कितना था? इस ट्रांजिस्टर के लिए जो VOB निकाले थे हम लोग पहला दिन, वो कितना था? 0.18 था शायद। हाँ 0.18। तो मैं ये जो लेक्चर है ना सीक्वेंस वाइज चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि अब पहला दिन का ये यहाँ पे हम लोग निकाले थे फॉर्मूला से, ठीक है। VOB यहाँ आया था, कितना था ये VOB, ये था ना VOB, ये था, ठीक है, 0.18 वोल्ट। तो इस और VTH 0.45, तो VGS का मतलब ये है कि VOB प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही लेता हूँ, ठीक है, VGS 0.63। अब ये तो NMOS के लिए हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ये मैंने बताया था। PMOS का केस में क्या करेंगे, 1.8 से माइनस कर देंगे, तो 0.63 तो था ही ऑलरेडी, इसको आप 1.8 से माइनस कर दीजिए, तो 1.8 माइनस 0.63 ये आ रहा 1.1 या 1.17, तो 1.17 अप्लाई करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे 1.17 कैसे आया, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दें। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? VOV सेम क्यों ले पुराना? अलग भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो मैं इनिशियल पे क्या कर रहा हूँ, सेम ले रहा हूँ, ठीक है। उसमें चीज़ें क्या है कि अगर आप VGS को चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से W चेंज होगा अपने आप, तो वो एडजस्ट हो जाती है। अब इसको 1.17 की जगह आप 2 करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1.17 है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये 3 माइक्रो आ रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो अगर आप इसको 1.17 रख रहे हैं तो ये 2U आ रहा फॉर एग्जांपल। तो इनकेस अगर आप 1.17 की जगह 1.2 ले लेंगे, ठीक है, वो भी कुछ भी एज्यूम करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग टू फाइनल वैल्यू 1.2 आएगा। तो क्या होगा, ये 2 चाहे तो 2 की जगह 4U हो जाएगा, या 2 की जगह 1U हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। अब ये 4U हो या 1U हो, हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमें ओवरऑल गेन मिल जाए बस। अगर ये 1U पे हमारा गेन 10 मिल रहा है तब भी सही है, 4U पे मिल रहा है तब भी सही है, ठीक है। तो आप इसको VGS को अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे W का वैल्यू करस्पॉन्डिंग उसी हिसाब से चेंज होगा। अब हम इतना तो इम्फेसिस नहीं करते ना कि W1 हो या 2 हो, हम इसको सेट कर रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे VOB लिया 0.02, सॉरी 0.18 ये लिया था, ठीक है, ये कैलकुलेशन से आया था। अब इसका VOB का रेंज होता है एक, मैं यहाँ पे VOB लिख देता हूँ। तो VOB का जो रेंज होता है, VOB 0.1 से लेकर अराउंड 0.35 तक होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये रेंज के बीच में आप चाहे तो कुछ एज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेशन इस तरह से करना पड़ेगा कि आपका इस रेंज पे ही आए। तो जैसे मैंने कैलकुलेशन किया था, ये वाला VOB का ये वाला फॉर्मूला लगाया था, VM = 2ID VOB, यहाँ से मैंने निकाला था और ये 0.18 आ रहा था, ठीक है, जो कि गाइडलाइन के बीच में है। तो वो वैल्यू सही था। आप 0.18 की जगह आप फॉर एग्जांपल आप 0.2 लेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 0.3 भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं हमें अपने हिसाब से एज एन डिज़ाइन इंजीनियर की। तो मैं VOB 0.18 ले रहा हूँ, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और VGS प्लस VOB प्लस VTH = VGS, तो VTH 0.45 माना था तो उस हिसाब से 0.63 आया था। अब हम लोग जानते हैं कि NMOS के लिए 0.63 आया था, और NMOS PMOS क्या होता है, डुअल होता है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादा अच्छा वर्ड है, यानी जो यहाँ जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बाइनरी में, अगर हम लोग जानते हैं कि एक नंबर है 0, एक नंबर है 100, तो जो 1 होगा और इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 क्या करेंगे, 100 से 1 माइनस कर देंगे, ये तो करते हैं ना कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम 0.63 लेते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1.8 माइनस 0.63, 1.8 माइनस 160 करेंगे तो 1.17 आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ अप्लाई करना है। अब मैं इसको यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्कीमेटिक थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करना है, इसको मैं यहाँ लेवल नेट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसको अब ये यहाँ इसको ग्राउंड पे फिक्स कर देते हैं, और दोनों को सेम लेवल नेम दे देते हैं। इसको फॉर एग्जांपल मैं VB2 कह देता हूँ, VB कह देता हूँ, सेम लेवल यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये कनेक्ट हो गया। अजान हो रही है, थोड़ी देर रुक जाए। अब यहाँ पे देखोगे तो हमने एज्यूम करा था Vout 0.9, ठीक है। इस नोड पे जहाँ पे प्लस सिग्नल है यहाँ पे 0.9 होगा, यहाँ पे VB होगा 1.17 और VDD 1.8। तो इस ट्रांजिस्टर के लिए हमें तीनों नोड का वोल्टेज पता है, ठीक है, और ID पता है कि हम 10 माइक्रो एम्पीयर लेंगे। तो इसको मैं स्वीप करूँगा PMOS को, और वहाँ से करस्पॉन्डिंग टू ID = 10 माइक्रो एम्प्स हम W का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
इसके लिए मैं पीमोस का जो सेटअप था वो निकाल लेता हूँ, पीमोस स्वीप। ठीक है, ये पीमोस स्वीप का स्कीमेटिक है। ठीक है, यहाँ पे आप सबको दिख रहा है कि VDD 1.8 ऑलरेडी है और VG यहाँ पे मैंने यहाँ पे VG नाम दिया। ठीक है, तो ये VG है, तो ये 1.17 ऑलरेडी अप्लाइड है, ये 0.9 है। ठीक है, तो ये सारा उसी हिसाब से ऑलरेडी सेट किया हुआ, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं WP यहाँ नाम दे रहा हूँ, WP सेम वेरिएबल है, इस सर्किट में रन करूँगा। थोड़ा ये रन हो रहा है। ठीक है, तो ये रन हो गया। ये वाली ये कर्व है पीमोस स्विप नाम से, ये वाला। अब यहाँ पे IS को प्लॉट करूँ क्योंकि ये पीमोस है, तो ये IS है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर्सर ले जाइए ID के 10 माइक्रो एम्पेयर के अराउंड, तो ये देखोगे आप कि जो मैक्सिमम है यहाँ पे ऑलरेडी ये 4.07 पहुँचा। ठीक है, जो नए LT स्पाइस यूज़ कर रहा होगा यहाँ पे दिक्कत आती है कभी कभी कि ये तो 0.47 से आगे जा ही नहीं रहा। ठीक है, हमें 10 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो पीमोस का स्वीप है इसका मैक्सिमम लिमिट इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, जब 10 पे नहीं आ रहा था तो इसको मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं टाइम बचाने के लिए मुझे पता है कि 10 तक तो आ नहीं रहा है, तो 10 से स्टार्ट करूँगा 20 तक जाऊँगा। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं टाइम बचा रहा हूँ। मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप 0 से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि जो मैक्सिमम लिमिट है उसको चेंज करना पड़ेगा अगर वो रेंज पे नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो ये इसको मैं क्लोज कर देगा एक बार, फिर दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, मीनवाइल जो एक्स्ट्रा कर्व है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, ये डायोड कनेक्टेड का भी काम नहीं है। इसको लेस कर देते हैं, इन दोनों सर्किट का काम है। तो मेरा जो लैपटॉप होता है हैंग हो रहा, बाकी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और नेट भी कनेक्टेड है, इसीलिए शायद। तो टाइम ले रहा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ, तो ये रन हो रहा। ठीक है, इसमें मुझे IS प्लॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अब रन 8/11। ठीक है, तो इसको 11/11 होने देते हैं, फिर हम उसका वैल्यू चेक करते हैं। आई थिंक ये हो गया। ठीक है, रन पूरा फुल। अब यहाँ पे मैं 10 माइक्रो एम्प सर्च करूँगा, यहाँ पे देखो 46 पहुँच गया। ठीक है, ये 10 माइक्रो एम्प्स यहाँ तक। अच्छा, अब ये 27 से स्टार्ट हो रहा, तब कुछ गड़बड़ था क्या? तो ये तो इसको मैं एक काम करता हूँ, 10 रहने देता हूँ, इसको 1 से स्टार्ट करता हूँ। जब नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा होगा ना तो उस केस में क्या होता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है पूरा लाइन ड्रॉ होने में, तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको पूरा लाइन को पहले ड्रॉ होने देते हैं। जब ये स्टेबल हो जाएगा उसके बाद हम लोग कर्सर लगा के वैल्यू मेजर करेंगे।
अब भी ये हैंग हो रहा है, क्या मसला है इसके साथ। मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप लोग। ठीक है, तो ये रन हो रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है वो जो न्यू वर्जन है उसमें शायद कुछ ज़्यादा ही हैंग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाले दूसरे वर्जन से खोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास LT स्पाइस का 2 वर्जन है, ठीक है, तो दोनों में से कोई सा यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। बस आइकन का उस टाइम कुछ और आ रहा था, अभी कुछ और आ रहा है, ठीक है, बाकी काम सब सेम ही है। तो यहाँ से जो है इसको मैं 10 माइक्रो एम्प सर्च करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो 10.03 माइक्रो एम्पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग जो W के वैल्यू है वो 3.7 माइक्रो, ठीक है। तो 3.7 माइक्रो 3.76 ले लेते हैं, ठीक है, 2 डिजिट का। तो जो W का वैल्यू है वो ऑलरेडी 3.76 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो मैं सर्किट को ओपन कर लेता हूँ, इसी से ओपन करता हूँ। तो सर्किट का मैंने नाम दिया था करंट सोर्स विथ PMOS, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे नाम का फ़ायदा हो जाता है कि ये तो नहीं है, इसीलिए जब भी नाम रखें आप तो इस तरह से रखें कि ओपन हो जाए वो, ठीक है, बार बार। करंट सोर्स लोड, ये हाँ यही था शायद, हाँ ठीक है, ठीक है, ये है करंट सोर्स लोड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो W की वैल्यू है वो ऑलरेडी 3.76 था ऑलरेडी, ठीक है, ये आ चुका हमारे पास, इतना ही था ना। अब ये तो M1 ऑलरेडी हम था, मतलब सेम ही स्कीमेटिक यूज़ कर रहे हैं, उसका लिए वर्जन फ़र्क हो गया ना LT स्पाइस का। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे VB ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, VDD अप्लाई है, बीन अप्लाई है, दोनों का WL डिफाइंड है, ठीक है। तो ये सर्किट कंप्लीट है। अब इसे हम ट्रांसफर फंक्शन वाली रन करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर रन करें हम तो ये स्पाइस डायरेक्टिव पे करेंगे, ठीक है। अब इसे रन करेंगे तो देखो गेन कितना आ रहा है, 65 का गेन आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ उससे जो है गेन आ रहा था 10, अब सीधा जैसे मैंने करंट सोर्स लगाया तो 65 का गेन आ रहा है, यानी 6.5 टाइम इंक्रीज़ हो गया बस ट्रांजिस्टर का यूज़ करने से। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या है कि डायोड कनेक्टेड में हमें एक्स्ट्रा सोर्स नहीं चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए गेन कम आ रहा था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स है यानी हमें हार्डवेयर ज़्यादा हो गया, लेकिन भले हार्डवेयर ज़्यादा हो लेकिन हमारे पास गेन तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, उसका मतलब लगभग 3 आ रहा था, ये 65 आ रहा, ऑलमोस्ट 20 का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसीलिए हम करंट सोर्स लगाते हैं ज़्यादा गेन के लिए, ठीक है। तो ये सर्किट है। अब यहाँ पे करंट भी चेक कर लेंगे हम, देखें यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे ना ये वर्जन अलग है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हैंड सा बना हुआ था, ठीक है, पहले कुछ और बना हुआ था। तो जो हैंड बना हुआ था इसमें देखोगे नीचे थोड़ा सा लाइट, मतलब जो फॉन्ट है वो लाइट है। तो जो IS2 है वो 10 माइक्रो एम्प्स है, सही है। उसी जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ID-M1 जो है 10 माइक्रो एम्पेयर, सही है। VDD पे रखेंगे तो जो पावर डेसिपेशन है वो 18 माइक्रो, यानी सेम पावर डेसिपेशन सेम करंट पे जो है हमारे पास गेन है 65 आ रहा है, ठीक है। तो करंट सोर्स लोड से जो होता है बहुत ज़्यादा हाई गेन होता है।
अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो डायोड कनेक्टेड लोड में था वो 1/GM बहुत कम था, 24K था, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसका आर आउट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। आर आउट कैसे निकालेंगे, डॉट ओपी वाली कमांड से, ठीक है। तो इस वाले वर्जन पे क्या होता है, 2-3 कमांड एक साथ रन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें डॉट ओपी वाले से रन करना पड़ा था, यहाँ पे ऑलरेडी डॉट ओपी रन हो रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट व्यू पे जाओ, एरर लॉग पे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन को बंद करना पड़ेगा हमें और फिर रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एरर लॉग फाइल। अब यहाँ से जो है आर आउट निकालना है। आर आउट का फॉर्मूला क्या होता है, आर आउट का जो फॉर्मूला होता है वो इस केस में क्या होगा, बता पाएगा? आर आउट का ओवरऑल फॉर्मूला क्या होगा? RON in parallel with ROP। हाँ, तो यहाँ पे तो 1 to RONP NOP कह सकते हैं, या फिर RO1 यानी RO ऑफ ट्रांजिस्टर 1 पैरेलल टू RO ऑफ 2, ठीक है। RO ऑफ 2 ये है। अब यहाँ पे RO और RO2 का वैल्यू निकालेंगे, RO1 RO2 का। तो इसका वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप, इसका वैल्यू यहाँ पे RO1 का मतलब GDS1, GDS1 का मतलब GDS M1, M1 यहाँ पे है, तो GDS यहाँ से निकालेंगे आप, ठीक है। तो 1.1 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो आप सब, 1.22 माइक्रो का इन्वर्स कर दोगे आप, तो RO1 जो है वो 89 किलो आ रहा, ठीक है, 89.6 किलो। तो यहाँ पे लिख दो कि RO1 जो है 819.6 किलो आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो। उसी वजह से आप RO2 का मतलब GDS2 फाइंड करो, ठीक है। तो GDS2 का मतलब GDS ये है 9.05 e⁻⁻7, ये अराउंड 905 नैनो आ रहा। उसको इन्वर्स करोगे आप, ये आ रहा 1.10 मेगा ओम, ठीक है। इसको इन्वर्स करने पे क्या आ रहा, RO2 जो है 1.1 मेगा, ठीक है। ये आ रहा ना, सबको वेरीफाई कर पा रहे हो? बस GDS को इन्वर्स कर दो, इतना ही था। RO1 के लिए GDS1 चाहिए, यानी GDS आपका ये फाइल है, ठीक है। ये GDS, ये ट्रांजिस्टर 1, तो GDS1 करोगे तो RO1 आ जाएगा, GDS इन्वर्स करोगे तो मतलब RO2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना, जो ओवरऑल गेन होगा वो GM इंटू आर आउट है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जो ओवरऑल गेन होगा वो GM क्या है यहाँ पे, GM1, ठीक है, इंटू आर आउट, ये है। अब GM1 भी निकालो आप, ठीक है। यहीं से स्पाइस एनालॉग फाइल पे जाओ, GM1 क्या है, देखो GM1 ट्रांजिस्टर है, इसका GM ये है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 13.9 माइक्रो हो जाएगा शायद, 13.1.39 e⁻⁻4, ठीक है। ये सॉरी 139 माइक्रो, यानी ये जो है इसको अगर माइक्रो के टर्म पे लिखो ये होगा GM1 139 माइक्रो, ठीक है, माइक्रो सीमेंस, इतना ही ना। ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब देखो जो RO1 RO2 है, ठीक है, इन दोनों का पैरेलल निकालो तो एग्जैक्ट निकालोगे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि एक मेगा ओम में, एक किलो ओम में, ठीक है। तो ये जो अराउंड 819.20 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो मैं आर आउट जो है टोटल यहाँ पे इसका वैल्यू विदाउट कैलकुलेशन इंट्यूशन से ले रहा हूँ 820, ठीक है, 820 के एग्जाम्पल, और GM ये है। अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो GM1 ऑलरेडी कितना है 139 माइक्रो इंटू आर आउट कितना 820 के। तो ये देखो ये आ रहा है फिलहाल कैलकुलेशन से 113.98, ठीक है। तो ये 113 आ रहा है और वहाँ पे 65 आ रहा है, ठीक है। एक बार एक काम करो कि इसको एक बार एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, इसको इंट्यूशन को छोड़ दो, 819 के इंटू 1.1 m डिवाइडेड बाई 819 के प्लस 1.1 मेगा ओम। तो सॉरी ये जो इसको जब पैरेलल करेंगे तो ये इतना आएगा, 820 नहीं आएगा इसका, ये आएगा 469.4 के, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 139 से, इंटू 139 माइक्रो, ये आ रहा 65.25, ठीक है। तो ये इतना गेन आना चाहिए इसको, 65 ये वोल्ट पर वोल्ट है, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स है ये हमने एक्चुअल फॉर्मूले लगा के इतना आया, ठीक है। अब यही ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट प्रोवाइड करा, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन से करेंगे आप तो डायरेक्ट 65.4, तो बहुत क्लोज है, ठीक है। ये वैल्यू एक्चुअल तो नहीं होगा लेकिन क्लोज आ जाए तो बहुत अच्छा है, 60.2 का फ़र्क है, ठीक, इतना है। तो यहाँ से समझ में आया कि ट्रांसफर फंक्शन गेन कैसे, ये तो इनबिल्ट फंक्शन है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यही है कि जो मैटलैब यूज़ करते हैं या फिर C++ या कुछ है तो कहते हैं कि इनबिल्ट वाला फंक्शन यूज़ मत करो, खुद का फंक्शन बनाओ ताकि समझ में आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट डॉट ट्रांसफर फंक्शन ना लगा के आप इस तरह से वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आर आउट और GM का वैल्यू कैलकुलेट करके आप मल्टीप्लाई करके आप ले आ सकते हैं गेन, ठीक है। अब ये तो सर्किट का पार्ट हो गया डिज़ाइन का। फिर आप जो पीछे था तीन कमांड था उसको रन करेंगे आप, ठीक है। तो जैसे डॉट ट्रांजिएंट वाला, ठीक है, इसको स्पाइस डायरेक्टिव करते हैं, ऑलरेडी साइन वेव है तो मैं इसको रन करता हूँ, तो और इसको ट्रांजिएंट वाला रन करता हूँ, ठीक है। ये तो सर्किट हो गया, आपको तीन बाकी चीज़ें वेरीफाई करना है, ठीक है। इसी ये है। अब यहाँ पे मैं ऐड प्लॉट कर लेता हूँ और यहाँ पे वी इन कर लेता हूँ, चलो ये वी आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये वी इन है, ये है वी इन, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। ये वी इन है, वी आउट है, देख सकते हैं इन्वर्टेड है। और फिर दोबारा क्या कर सकते हैं हम, सेम देखो जो इनपुट है ना, तो इनपुट तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमने यहाँ पे 10 मिली वोल्ट दिया, ठीक है, तो पिक टू पिक 20 हो जाएगा। तो इनपुट का हमें कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, हम आउटपुट का पिक टू पिक वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक को मैक्सिमम पे ले जाएंगे, एक को मिनिमम पे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1 इसको आप ये माइनस देखेंगे, ठीक है, तो 1.235 डिवाइडेड बाई 20 मिली, ठीक है। तो यहाँ 61 का गेन आ रहा है, तो अराउंड सेम ही है, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट बिल्कुल ये मिनिमम पे है कि नहीं है मुझे नहीं पता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये ट्रांजिएंट से हम गेन वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कहीं पे। और यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि जो बिल्कुल साइनोसाइडल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अगर इसको ज़्यादा दे देंगे, तो इसको जो फॉर एग्जांपल आप 1 वोल्ट दे देंगे, ठीक है, और दोबारा रन करेंगे तो देखो क्या होता है। तो ये तो आउटपुट है, देखो आउटपुट सैचुरेट कर जाता है, ठीक है। यानी जो है इसका जो स्विंग है उतना नहीं है, यानी आप ये जो ऊपर है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊपर है ना, ये क्या कर रहा है, ये सैचुरेट कर जा रहा है, क्योंकि अपोजिट है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये क्या होता है कि VDD पे सैचुरेट करना चाहिए था, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो 0 पे आ रहा है। उसी तरह से जो नीचे वाला ग्राफ है, ये नीचे सैचुरेट कर रहा है क्योंकि ये इन्वर्टिंग है, तो ऊपर सैचुरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका स्विंग देख सकते हैं हम कि ये इतना हम 1 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम स्मॉल सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने 10 पे लगाया था, फॉर एग्जांपल 100 मिली वोल्ट अप्लाई करता हूँ मैं। अब 100 मिली वोल्ट अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, देखो अब भी सैचुरेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब भी क्या है उससे कम सैचुरेट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप इसको 80 पे कर देंगे, अब क्या होगा, देखो थोड़ा सा कम इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल सिग्नल लगाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 50 करते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब थोड़ा ज़्यादा कम क्लिप हो रहा है, उसी हिसाब से आप चेंज करते रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 30 कर देता हूँ, तो अब देखो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको मैं इसलिए बहुत कम लगा देता हूँ, जैसे 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो 1 मिली एम्पेयर में क्या होगा कि ये बिल्कुल साइनोसॉइडल दिखेगा। अब ये क्यों सैचुरेट कर जा रहा है, इसका स्विंग कितना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें पता है कि जो मैक्सिमम सिग्नल जाएगा वो हमारे पास जो हेडरूम है 1.8 से 0 जाएगा, इतना ही तो जाएगा। अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे और इस सर्किट का गेन है 65, तो क्या हो जाएगा 1 × 65 का मतलब आउटपुट पे हमें 65 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब 65 वोल्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारे पास हेडरूम तो 1.80 है मैक्सिमम,
तो हमें इस तरह से इनपुट लगाना है कि मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1.8 से ज़्यादा ना हो। तो फॉर एग्जांपल हमने 1 मिली वोल्ट अप्लाई किया, तो 1 मिली वोल्ट इंटू 65 का मतलब 65 मिली वोल्ट, तो 65 मिली वोल्ट इज़ वेरी लेस देन 1.8, ठीक है। तो इस तरह से हम स्विंग भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना इनपुट दे सकते हैं हम कि वो आउटपुट जो है वो स्क्वायर वेव ना आए। तो एक स्विंग का कंसेप्ट होता है। अब स्विंग का कंसेप्ट फिर थ्योरी में पढ़ाता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इस वी आउट से मैक्सिमम कितना जाएगा, तो इस वी आउट से मैक्सिमम कितना जाएगा और फिर कितना जाएगा ताकि ये पीमोस ट्रांजिस्टर जो है वो आउट ऑफ सैचुरेशन ना आ जाए, यानी इसका वीडीएस भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका वीडीएस कितना है कोई बता सकता है? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको, अगर ये नहीं आ रहा, इसको मैं ट्रांजिएंट वाला को क्लोज करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ ओपी वाला, ठीक है। और यहाँ से दोबारा इसका VDS चेक कर सकते हैं, VDS ऑफ M2, तो VDS M2 कितना ये है फॉर एग्जांपल ये 0.9, ठीक है। तो इस VDS ये ऊपर इतना जाए, ये इस ट्रांजिस्टर जो है फॉर एग्जांपल इसका VDS है कितना 0.1, ठीक है, सॉरी 0.1 है, यानी 1.8 माइनस 0.1 यानी 0.7, तो ये ऊपर इतना जाएगा 0.7 तक ऊपर जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 0.7 से अगर 0.7 से जो ही ऊपर गया तो वो स्क्वायर क्लिप हो जाएगा, फिर स्क्वायर ऑफ तरह दिखने लगेगा। उसी तरह से नीचे कब तक जाएगा, तो नीचे जब तक जाएगा जब तक ये ट्रांजिस्टर आउट ऑफ सैचुरेशन ना पहुंच जाए। तो इस ट्रांजिस्टर का जो VDS है यहाँ से देख सकते हैं कि इसका VD सेट कितना है, इसका VD सेट है 1.2, यानी जो मिनिमम है सॉरी 0.12, जो मिनिमम है वो 0.12 तक जा सकता है। जो ही 1.2 से फॉर एग्जांपल 0.1 आ गया, उसके बाद क्या होने लगा कि वो स्क्वायर वेव दिखने लगेगा आपको ऊपर नीचे दोनों जगह। तो इसका उस तरह से स्विंग निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कितना जा रहा है, मिनिमम कितना जा रहा है। फॉर एग्जांपल इसका 1.7 जा रहा था, इसका 0.1 जा रहा था, तो 1.7 माइनस 0.12 इसका स्विंग है 1.58। उस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, एक सिम्युलेटर सीखना। तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को अल्टी स्पाइस अब कोई दिक्कत हो गई, ठीक है। माइनर अगर कहीं गलती कर दिया, वो मैं भी अभी करता रहता हूँ, तो वो बाकी चीज़ें हो जाएगा ठीक। दूसरा कि सर्किट को डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो सर्किट डिज़ाइन करने का हमने अभी तक सिंपल मेथड लिया, सिमुलेशन मेथड, तो स्वीप करने का मेथड है, ठीक है। इस मेथड से यानी इसी तरह से एक एनमोस पीमोस का, वहाँ से हम ID हमें मिल जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग W मिल जाएगा हमें। तो हमने इसको इंट्यूशन मेथड बोलते हैं या फिर सिमुलेशन मेथड बोलते हैं। उससे हम W को फाइंड कर लेंगे। अब जब दो सारे पैरामीटर हमें फाइंड आउट हो चुका है, उसके बाद क्या करेंगे हम कि उसका एनालाइज करेंगे। हम एनालिस का मतलब क्या है कि इसका गेन कितना है, स्विंग कितना है, बैंडविड्थ कितना है। बैंडविड्थ मैंने चेक नहीं किया अभी तक, मैं इसको बैंडविड्थ भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बैंडविड्थ क्या होगा, वी आउट अपॉन वी इन, ठीक है। तो मैं इसको वी आउट अपॉन वी इन लेता हूँ, वी आउट, इसको आप स्लैश लगा दीजिए, वी इन है। ये AC कैरेक्टरिस्टिक्स है, AC ग्राफ है। यहाँ से आप बैंडविड्थ निकाल सकते हैं कि -3 dB, तो मैक्सिमम कितना 36 dB है, यानी 33 dB पे आप इसका बैंडविड्थ आएगा। ये 33 ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, इसको उस दिन मैं बताया था कि इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसका बैंडविड्थ कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 341 किलोहर्ट्ज़ है। इस तरह से इसका यूनिटी गेन बैंडविड्थ देख सकते हैं 0 dB पे ले आके। ये इसको आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। इसका जो UGB है वो 22 मेगाहर्ट्ज़ है। तो ये एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट है डिज़ाइन, हो गया ऑलरेडी। दूसरा है कि एनालिसिस। अब एनालिसिस के बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है कि हाउ टू मीट द रिक्वायर्ड गेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे कोई दे रहा है कि आपका जो यूनिटी UGB है वो आपको 30 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए, रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड 30 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। ये 30 मेगाहर्ट्ज़ रिक्वायर्ड है, लेकिन आ रहा है 22, इसका मतलब 8 मेगाहर्ट्ज़ अब भी कम है। अब उसको मैं कैसे टैकल करूँ, क्या पैरामीटर चेंज करूँ कि 30 मेगाहर्ट्ज़ आ जाए। तो ये जो है ये मेन स्टेप है, जो एनालॉग डिज़ाइन है यही थोड़ा सा मुश्किल है,
कि आप उसको कैसे ले आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक पैरामीटर चेंज करेंगे तो उससे दूसरा पैरामीटर भी अफेक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लेते हैं आईडी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आईडी को इंक्रीज करते तो क्या होता है, उससे आपका आर आउट कम होगा। कैसे कम होगा, आर आउट का जो फॉर्मूला होता है, आर आउट का फॉर्मूला किसी को याद है, वन फॉर्मूला आपको जुबान पे याद होना चाहिए, 1/λ ID। ठीक है, ये होता है आर आउट का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो आईडी बढ़ाएंगे डब्ल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आर आउट कम होगा। तो आईडी बढ़ाने से आपका आर आउट कम हो रहा है, यानी ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो आर आउट कम हो रहा है। अब दूसरा भी देखेंगे आईडी और कहाँ यूज़ हो रहा है, अब आईडी देखेंगे जीएम में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, जीएम में कैसे यूज़ हो रहा है कि जीएम का जो फॉर्मूला होता है, जीएम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये वाला फॉर्मूला मुझे लगता है सबको याद होगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू म्यू एन सी ओ एक्स इंटू डब्ल्यू बाई एल इंटू आई डी। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब ये देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब आईडी बढ़ाओगे तो जीएम बढ़ेगा, तो जीएम बढ़ने से मतलब है गेन बढ़ेगा, लेकिन करस्पॉन्डिंगली क्या हो रहा है, मतलब उसी साथ साथ आर आउट कम हो रहा है। एक पैरामीटर आपको बढ़ रहा है, दूसरा पैरामीटर कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट बढ़ा कि नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर आउट 4 टाइम्स घट गया या बढ़ गया, और ये 2 टाइम्स ऐसे लेते हैं हम, क्या जीएम 2 टाइम्स बढ़ गया और आर आउट 4 टाइम्स घट गया। ठीक है, तो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, 1/2 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हमें उस तरह से चीज़ों को देखना है। आई थिंक कनेक्टिविटी, थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है आज। ठीक है, तो मैं इसको आपको ना इसका रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे कुछ मिस हो गया हो तो रिकॉर्डिंग को आप देख लेना। तो मैं ये बता रहा था कि चीज़ें को एडजस्ट कैसे करते हैं, तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, खुद से एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही था, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। तो जहाँ तक किसी को समझ में ना आए तो बता सकते हैं, थोड़ा सा नेट का इशू की वजह से दिक्कत हुई होगी आज। मेरी आवाज़ आ रही है ना? ठीक। तो देखो अब तक ना हम लोग 1 वीक हो गया पूरा। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था 7, और जो हमने 1 वीक में जो प्लान किए थे तो वो सारा प्लान हमारा प्लान के हिसाब से सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि सर से मैंने डिस्कस किया था अतीक सर से आज कि हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट गोल क्या हमारा। तो यहाँ तक क्या है कि हम यहाँ सर्किट तो सीख लिए, और मैंने ये बता दिया कि कौन सा पैरामीटर को चेंज करके क्या मतलब क्या डिज़ायर्ड को कैसे मीट करेंगे। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और रहता है बैंडविड्थ का। ठीक है, तो बैंडविड्थ का मैं देता हूँ कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/, किसी को याद होना चाहिए आपको, 2 पाई RC। RC का मतलब आर आउट और C का मतलब CL, यही ना। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे आपका बैंडविड्थ बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, आर आउट कम करेंगे या CL कम करेंगे। लेकिन क्या है कि CL आपके हैंड में नहीं है, CL ऑलरेडी स्पेक्स में दिया होता है कि यूज़ CL 1 पिको या 10 पिको, तो CL को आप चेंज नहीं कर सकते। आपके हाथ में एक ही है कि आर आउट। अब आर आउट को क्या चेंज करेंगे आप, आर आउट का फॉर्मूला होता है लैम्डा और आईडी पे डिपेंड करता है, तो आप आईडी को चेंज करके आप आर आउट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप बैंडविड्थ चेंज कर सकते हैं। गेन बढ़ाना घटाना हो तो मैंने बता दिया, जीएम को चेंज करेंगे, आर आउट एक चेंज करें हो जाएगा। आर आउट को भी चेंज कर सकते हैं। फिर वही
आर आउट, फिर आर आउट का मतलब लेमडा आई डी से होगा। तो आपके पास हैंड में क्या होता है कि एक डब्ल्यू होता है, एक वीजीएस होता है, ठीक है। अब क्या चेंज करेंगे, तो जो VGS होता है ना ये 0.63, इस पर इतना हेडरूम नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप फॉर एग्जांपल ये 0.63 है तो 1.2 नहीं कर सकते आप, ये 0.7 होगा या 0.5 होगा तो बहुत कम होता है, मिली वोल्ट पे चेंज कर सकते हैं आप। दूसरा है कि हाँ W को चेंज कर सकते हैं, जैसे W यहाँ पे 3.76 आया तो इसे आप 50 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा हेडरूम कहाँ है W पे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा जो फ्रीडम है हमें वो W चेंज करने पे है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि जो अगर रिक्वायर्ड चाहिए तो W को चेंज ज़्यादा करें, VGS को चेंज करें लेकिन बहुत कम चेंज करें। जैसे 3.63 है तो 0.65 कर दें, 0.7 कर दें, ऐसे नहीं कि 0.9 कर दें या 0.3 कर दें। इसको बहुत मिली वोल्ट में चेंज करना है आपको। सेम केस VV पे है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, रेसिस्टिव लोड, डायोड कनेक्टेड लोड, करंट सोर्स लोड, ये तीनों मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या होगा, हो सकता है 1-2 दिन गैप हो, क्योंकि मेरा ना 12 तारीख को तो वो है एमटेक का पेपर है, एंट्रेंस है, तो मैं इसमें थोड़ा तैयारी करूँगा। तो मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, तो हो सकता है कि बाकी नौशाद सर आपको क्लास लें, या फिर जो ताबी से 3rd ईयर या फाइनल ईयर में पहुँचे हम, वो क्लास ले सकते हैं। तो एक असाइनमेंट ये था कि जो सर से डिस्कस हुआ था कि एक हम लोग मतलब एक क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला था कि 2 ट्रांजिस्टर को यूज़ करके आप कितने तरह के सर्किट बना सकते हैं एनालॉग के टर्म पे। जैसे मैंने आपको 2 सर्किट तो बता दिया, 2 ट्रांजिस्टर लगा था डायोड कनेक्टेड लोड में भी और करंट सोर्स लोड में भी, तो 2 ट्रांजिस्टर 2 सर्किट ये हो गया। इसी तरह से और क्या होगा, अब ये एनमोस पीमोस है, इसको उल्टा कर दिया है, एनमोस एज ए ड्राइवर, पीमोस एज ए लोड, तो ये 3rd सर्किट हो गया। फिर डायोड कनेक्टेड में भी दो सर्किट आता है, एक जगह एनमोस लोड, एक जगह पीमोस लोड, तो वो 2 सर्किट हो गया। इस तरह से जो है मेरे ख्याल से 30 या 40 सर्किट बनता है 2 ट्रांजिस्टर को यूज़ करिए। तो ये एक पेपर था मेरे पास, पेपर वो मिल नहीं रहा है, वो बहुत अच्छा पेपर था कि 2 ट्रांजिस्टर को यूज़ करके आप कितने तरह का सर्किट बना सकते हैं। एक सिंपल जैसे इन्वर्टर है, पुश पुल एम्पलीफायर है, डायोड कनेक्टेड विद पीमोस ड्राइवर, डायोड कनेक्टेड एनमोस ड्राइवर एज ए पीमोस डायोड कनेक्टेड, एनमोस ड्राइवर एज ए एनमोस डायोड कनेक्टेड, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद एनमोस ड्राइवर पीमोस लोड, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद पीमोस ड्राइवर एनमोस लोड। इस तरह से आप जो है 2 ट्रांजिस्टर को एनमोस पीमोस को चेंज करके आप बहुत तरह के सर्किट बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो आपका एक्स्ट्रा असाइनमेंट होगा और वो सर्किट डिज़ाइन होगा। उसके लिए मैं फ़िलहाल अभी आप असाइन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वो पेपर मिला नहीं, वो पेपर मैं आपको भेज दूँगा, वो थ्योरेटिकल है, उसको देख के आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा काम ये है कि आप चीज़ों को, अब जैसे ये सर्किट है, ठीक है, 65 का गेन है, अब इसी सर्किट को आपको 75 का गेन लेके आना। तो आज का असाइनमेंट ये है कि सेम सर्किट को आपको 75 का गेन लेके आना, ठीक है। तो रिक्वायर्ड गेन जो असाइनमेंट का होगा 75 वोल्ट पर वोल्ट। अब आप जो भी चेंज करें, आप VGS चेंज करें, VB चेंज करें, W चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, लेकिन जो गेन है वो 75 के अराउंड आना चाहिए और वी आउट जो है 0.9 के अराउंड आना चाहिए। देखो अभी 0.87 है, ठीक है, तो 0.9 के अराउंड है। और करंट आप थोड़ा बहुत चेंज ले सकते हैं, ठीक है, आप क्योंकि W चेंज करोगे तो ID चेंज होगा। तो चलो मैं आपको ID फ्रीडम देता हूँ, 10 की जगह आप 12 हो या कुछ भी हो जाए। पावर डिसिपेशन पे आपको मसला नहीं है, आपको बस वी आउट को 0.9 के अराउंड रखना है, मतलब आसपास रखना है, और गेन 75 लेके आना। ये आपका जो असाइनमेंट है, तो आई थिंक सब कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वरना सेशन आज यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, मीटिंग क्लोज करता हूँ।